मैं शुरुआत करना चाहूंगा वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ में। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। यहां पर मैं आपको इंटरेक्ट करवाना चाहूंगा, आपके साथ आपसे मिलवाना चाहूंगा विकास को, जिन्होंने थर्ड ईयर में भी जीपेट क्वालिफाई किया था और फाइनल ईयर में फिर से जीपेट क्वालिफाई किया एक अच्छी रैंक के साथ में। कंसिस्टेंसी, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डेडिकेशन शो करते हैं, जब आप कंसिस्टेंसी शो करते हैं, तो अपने आप आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये आसान नहीं होता है। बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें आप सुनते हैं, मोटिवेशनल चीजें आप देखते हैं और आपको लगता है कि आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जब वर्तमान के धरातल पर आप उतरते हैं तब आपको लगता है कि ये काफी कठिन है। और जब आप उस कठिनाई से गुजरते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं तो उसके मायने ही कुछ अलग होते हैं। यहां पर मैं आपसे मिलवाना चाहूं विकास। विकास, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। इतनी बढ़िया आप रैंक लेके आए हैं, नेशनल लेवल का जो एग्जाम है जीपैट, इसमें सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट शाजापुर से हूँ और मेरे पिता किसान हैं और मैं बी फार्मा वीएनएस कॉलेज से कर रहा हूँ और मैंने अपनी जर्नी 4th सेमेस्टर से फार्मेसी पेन के साथ स्टार्ट की थी और थर्ड ईयर में मैंने क्वालिफाई किया था, 751 रैंक था और फाइनल ईयर में मेरे 116 रैंक। 751 रैंक थर्ड ईयर में क्वालिफाई। तो जब आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी भी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और बाकी लोगों की भी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा कि नहीं, इस बार तो टॉप 100 के आसपास रहना ही है, अगर पीछे रैंक होगी, क्योंकि कई बार इतने साल हो गए हम लोगों को पढ़ाते हुए, कई बार ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं कि थर्ड ईयर में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल ईयर में रैंक काफी पीछे पहुंच जाती है। तो काफी वो एक्सपेक्टेशन रहा होगा, वो दबाव, प्रेशर रहा होगा। हाँ, जब फॉर्म फिल किया था तभी से प्रेशर आ गया था कि अब पिछले बार से अच्छा करना है और मैंने सोचा था कि मुझे टॉप 100 के भीतर रहना है, अच्छी रैंक लाना है और अपने टीचर्स को खुश करना है। बट फिर थोड़ा रैंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू आ गया था कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उस चक्कर में मेरा 116 रैंक रहा। 116 एक अच्छी रैंक है, क्योंकि आप एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप एक रैंक ला रहे हैं और अभी आपके पास आगे फिर से एक अपॉर्चुनिटी है नाइपर में अपने आप को प्रूव करने का, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के साथ में जो भी जीपैट में रैंक लेके आए हैं। इस दौरान जब आप क्वालिफाई हुए, एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुए, तो घर वालों का क्या उसमें रिएक्शन था? घर वालों सर वो खुश हो गए थे पूरे, जब उनको मैंने 116 रैंक, उनको उम्मीद थी कि मैं अच्छा करूंगा और जब बताया मेरी रैंक है वो बहुत खुश हुए सर रैंक से। तो गांव में क्या ठाकुर साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर जैसे कि मेरा मतलब पापा ने जब बताया था थर्ड ईयर में घर वालों को, तब उनसे उनने गांव वालों को भी सबको था कि ये अच्छा करेगा और जब रैंक आई तभी उनको बहुत उम्मीद है कि मैं आगे और अच्छा करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये रैंक लाके अपने लिए एक नए दरवाजे खोल लिए हैं। जैसा कि बहुत सारे फार्मा स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये जो नहीं जानते हैं कि जीपैट का जो एग्जाम है, ये केवल एमफार्म में एडमिट होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए नहीं है। ये आपके साथ हमेशा रहता है, हर जगह ये काम में आता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक वैकेंसी निकली थी, गवर्नमेंट एनालिस्ट की वो वैकेंसी थी, तो वहां पे मुझे रिकमेंड करना था किसी को। मैंने जिसको रिकमेंड किया, अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे स्टूडेंट था, लेकिन वो जीपेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो उसको वहां पे एंट्री नहीं मिली। लेकिन अगर आप कभी भी जीपेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए ये दरवाजे हमेशा खुल जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है, इवन कई जो प्राइवेट आरएनडीज हैं, वो हमेशा जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को प्रेफर करती हैं। तो आपने एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, नाइपर भी आपके सामने है, बीएचयू में भी आपके लिए चांसेस हैं। तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फार्मासिपियंस के साथ इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। फार्मेसी पेन मैंने 4th सेमेस्टर से ज्वाइन किया था और मैं जब ज्वाइन किया था तब मैं टीचर को मेहनत करते देखता था, उसी से मैं मोटिवेट होता था। यहाँ के टीचर इतने डेडिकेट थे कि वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे लंबी लंबी क्लासेस लेते थे, उनसे मोटिवेट होता था, उन्हीं से पढ़ता था। ऐसे टीचर मैंने कभी नहीं देखे थे सर। हाँ, ये लगता है कि कई बार जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार हम अपनी असफलता के लिए भी टीचर को दोष देते हैं, सफलता के लिए भी देते हैं, लेकिन हमारा ये काम रहा है कि आप हमें
किसी भी तरह से आप उस चीज को लें, लेकिन हम अपना काम जो बेहतर तरीके, सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है हम करने की वो कोशिश करते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम रहता है जब लेक्चर के दौरान रिजल्ट, आप लोग अच्छा रिजल्ट लेके आए, हमें खुशी हुई है, लेकिन लेक्चर के दौरान जो आपके चेहरे पे एक मुस्कान दिखती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड जो हमें उसी समय वहां पर मिल जाता है। आप अपने जूनियर्स के साथ क्या शेयर करना चाहें, किस तरह से वो प्रिपरेशन करें और कौन कौन सी चीजों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मा से रिलेटेड? जूनियर्स को पहले तो फोर्थ सेमेस्टर से ही समझ लेना चाहिए कि जीपेट का इम्पोर्टेंस क्या है, और फोर्थ सेमेस्टर से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे, फार्मासेपिन जैसे टीचर्स को चूज करे, और जहाँ पे वो उनको सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन मिले, जिससे वो अपना करियर आगे सेट कर सके अच्छे से। अभी आपने इस पूरी जर्नी में अलग अलग सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, लेकिन आपको क्या लगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो प्रिपरेशन की शुरुआत में आपको काफी टफ लगता था और बाद में आपको लगा नहीं यार ये तो अब अच्छा लगने लगा है पढ़ना? तो वो था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो फार्मास्यूटिकल मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, और मुझे ये लगता था जब पढ़ता था कि इसका क्वेश्चन मैं डेफिनेटली जीपेट में गलत करूंगा, पर सर ने जब पढ़ाया था, पाठक सर ने, मुझे तो बहुत अच्छा हुआ फील, और पूरा उसको मैंने अच्छे से पढ़ा और उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए, और जीपेट ने उससे हेल्प मिली और सारे क्वेश्चन सही करे एनालिसिस के मैंने। और कुलॉजी के तो ऑलमोस्ट सारे जितने क्वेश्चन आए थे मेरे सारे सही निकले थे। जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें आपसे, तो जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंसेप्चुअली आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? वैसे तो सभी माइनर मेजर सभी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इस बार जो जीपेट में उसमें माइनर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, बट जो मेजर सब्जेक्ट है सूटिक्स में थोड़ा ज्यादा कमांड करनी पड़ती, क्योंकि उसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ चीजों उसमें रटना भी पड़ता था। ऐसा सूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम ज्यादा लगना, कोलॉजी वगैरह बहुत इजीली हो जाता है, सूटिक्स जैसे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें चीजों को समझना है, रटना नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि Yes. कई चीजें हैं जो आपको याद ही करनी है। यस, तो आप इस बारे में क्या बोलते हैं कि क्या लगता है, क्योंकि अब कई चीजें हैं जो समझना है ठीक है, लेकिन कई चीजें वो याद करनी पड़ती हैं। हाँ। जैसे किस कैटेगरी में कौन सा ड्रग आता है उसमें समझेंगे आप रटना ही नहीं, पड़ेगा। याद ही आपको करना Yes. पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स के भी कुछ पार्ट है, कोग्नोसी कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद, कुछ ट्रिक्स से हेल्प मिल जाती है। ट्रिक से हेल्प मिल जाती यस, है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई आगे के लिए, बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आपका इंटरव्यू लूं टॉप 100 में, जब मैं आपको यहाँ पर देखूं नाइपर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास, थैंक यू। थैंक यू।